बात है कुछ कही अनकही, अनसुनी सी दास्तां। एक नई सी सोच है और एक नया सा ज़ाविया। कुछ याद आया? जी हाँ, आपके वही दोस्त मोनिका, कही अनकही एक नया ज़ाविया के एक नए सेगमेंट के साथ में। हमारे जो पहले के सेगमेंट्स थे, उन सभी सेगमेंट्स को आप लोगों ने बहुत सराहा, बहुत ढेर सारा प्यार दिया। बहुत से लोगों ने मुझे कॉल किया, मुझे लिखा, और उसी के कारण हमारी जो टीम है कहीं अनकही की, उसने सोचा कि हमको इस सीरीज़ को दोबारा से शुरू करना चाहिए। हमारा जो ये नया सेगमेंट है, इसको हमने टाइटल किया है अर्थ कॉलिंग, यानी कि धरती की पुकार। और इस सेगमेंट में हम कहानियों के माध्यम से पर्यावरण से जुड़े हुए कुछ कुछ मुद्दों को आप तक पहुंचाएंगे। हमारा ये प्रयास नहीं है कि हम आपको ज्ञान दें, वो तो वैसे ही बहुत है, बट हाँ, हम उन चीज़ों को थोड़े सी इंटरेस्टिंग तरीके से कहानियों के माध्यम से उसे एंटरटेनिंग बनाने का प्रयास ज़रूर करेंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारा जो ये छोटा सा प्रयास है, जो हमारी टीम ने बहुत मेहनत करके आप सबके लिए तैयार किया है, वो आप सबको ज़रूर पसंद आएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस नए सेगमेंट की। और इसकी पहली कहानी का टाइटल है पेड़ लगाने वाला बच्चा। ये एक 12 साल के बच्चे की कहानी है। तो आइए सुनते हैं पेड़ लगाने वाला बच्चा। ये कहानी है एक नन्हे से बच्चे की, जो कि मात्र 12 साल का है। विवान एक बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है और बहुत ही ऑब्जर्वेंट भी है। वो हर एक छोटी छोटी सी चीज को नोटिस करता है। तो ये बात उस दिन की है कि जिस दिन वो अपने स्कूल से घर वापस लौट के आ रहा था। उस दिन बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी, और जो लोग थे वो उस गर्मी से इतने ज्यादा परेशान थे कि वो छाया ढूंढ रहे थे। जब विवान घर आया तो उसने आकर के अपने दादाजी से पूछा कि दादाजी, क्या पहले भी इतनी गर्मी पड़ती थी? दादाजी ने कुछ देर सोचा और फिर बोला कि हाँ बेटा, गर्मी तो पहले भी पड़ती थी, पर हाँ ये था कि हमें महसूस कम होती थी, क्योंकि हमारे पास में छायादार पेड़ हुआ करते थे। अच्छा, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? विवान ने बहुत ही उत्सुकता से पूछा। बोलते दादाजी ने कहा कि बेटा, इसके लिए तो सिर्फ हमें पेड़ ही लगाने पड़ेंगे। इसी के साथ ही विवान को एक आइडिया आया, और अगले दिन सुबह उठते ही के साथ में वो एक छोटा सा पौधा ले आया और उसने उस पौधे को लगा दिया। जब वो वापस से स्कूल पहुंचा तो उसने जाकर के अपने जितने भी दोस्त थे उन सबको बड़ी शान से बताया, आज जानते हो मैंने क्या किया है? उन्होंने सभी ने पूछा कि क्या किया भाई तुमने? तो उसने कहा कि मैंने एक आज पेड़ लगाया है, और आओ चलो हम लोग अब एक गेम खेलते हैं। तो सबने पूछा कौन सा गेम, कैसा गेम? ने कहा रुक जाओ, ऐसा करते हैं सब लोग एक एक पेड़ लगाते हैं, और जिसका पेड़ सबसे ज्यादा अच्छा होगा उसको प्राइज मिलेगा। तो सभी ने पूछा कि ठीक है चलो, पेड़ तो हम लगा देंगे, लेकिन प्राइज कौन देगा? तो विवान ने कहा तुम उसकी चिंता मत करो, वो मैं देख लूंगा। बस फिर क्या था, सारे बच्चों में कंपटीशन स्टार्ट हो गया, और सबने एक एक छोटे छोटे पेड़ लगाने शुरू कर दिए। उनकी देखा देखी जो बड़े लोग थे, भाई वो कैसे पीछे रह जाएं। उन्होंने कहा कि जब हमारी जो ये यंगर जनरेशन है, जो नई पीढ़ी है, जब ये इतना अच्छा काम कर सकते हैं तो हमें भी इनका साथ निभाना चाहिए। तो फिर क्या था, उस कॉलोनी में किसी ने अमलतास का पेड़ लगाया, तो किसी ने नीम का पेड़ लगाया, तो किसी ने तुलसी का पेड़ लगाया। और कुछ महीनों के बाद ही वो पेड़ जो है धीरे धीरे बढ़ने लगे। तब अब ये हुआ कि अब इसकी ये कौन तय करेगा कि इसमें प्राइस कैसे मिलेगा? तो जो उस कॉलोनी के जो बुजुर्ग लोग थे, उन सबकी टीम बनाई गई, और उसमें विवान के दादाजी भी थे। अब दादाजी को लगा कि अगर मैंने ये प्राइज विवान को दे दिया तो सब कहेंगे कि मैंने पार्शियलिटी कर ली। तो दादाजी ने कहा कि भाई मैं इस टीम में नहीं रहूंगा। तो
खैर सबने उनको समझाया, लेकिन दादाजी अपनी बात पे अडिग रहे। उन्होंने कहा भाई नहीं, मैं इस टीम में नहीं रहूंगा। खैर एक टीम बनी और उन सब ने जा कर के पेड़ पौधों को देखा। और इत्तेफाक की बात है कि जो विवान ने पौधा लगाया था वो सबसे हेल्दी पौधा था, तो इसलिए विवान को फर्स्ट प्राइज दिया गया। और ढेर सारी वहां पर तालियां बजी, उसको बहुत सारा अप्रिसिएशन मिला। और कुछ ही समय के बाद में वो जो कॉलोनी थी, जिसकी जो रोड थी, वो जो इतनी बेजान और बंजर सी पड़ी हुई थी, उसमें धीरे धीरे हरियाली वापस आने लगी। और दादाजी ने विवान की पीठ थपथपाते हुए कहा कि बेटा, तुमने तो मेरे पुराने दिनों की मुझे याद दिला दी। इतनी बढ़ती हुई गर्मी का कारण जानते हैं? ये जो कंक्रीट का जंगल हमने अपने चारों तरफ इकट्ठा कर लिया है, उसने एक अर्बन हीट आइलैंड को जन्म दे दिया है। और जो पेड़ पौधे होते हैं, तो एक एक पेड़ 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक हमारे टेम्परेचर को कम करने में हमारी मदद करता है। अगर अब आप सोचिए कि एक एक पौधा जो कि बाद में पेड़ बन जाता है, वो 500 किलोग्राम तक की कार्बन डाइऑक्साइड को सोख सकता है। तो पेड़ पौधे लगाने से हमारा वातावरण, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो तो शुद्ध होता ही है, लेकिन उसके साथ ही साथ ये सबसे बड़ा एक अनमोल तोहफा होगा हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए। जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, उसके लिए ये सबसे अनमोल तोहफा हम दे सकते हैं। तो क्या आप अभी भी सोच रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए? अरे बाबा, जल्दी जाइए, एक पौधा लेके आइए और शुरुआत कीजिए। और सिर्फ आप ही नहीं, आपके आस पड़ोस में रहने वाले जो लोग हैं उनको भी मोटिवेट कीजिए। और एक चीज़ और, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अपने दोस्तों तक, अपने जो फ्रेंड सर्कल है, उन सबको ये जानकारी आप ज़रूर पहुंचाइएगा। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ में और एक नए मुद्दे के साथ में।